नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सवाई प्रताप सिंह के बारे में बताया था, तो आज अपन उसी क्रम में जो अगले शासक है उनकी चर्चा करते हैं। और जो सवाई प्रताप सिंह के बाद में जो शासक बने उनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम था उनका? जगत सिंह द्वितीय। आप कहने का मतलब मैं जो भी आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ इसके अच्छे से नोट्स बनाओ और उनको याद करते चले, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको मजबूती मिल सके और आपने जो अपना गोल बना रखा है, जो लक्ष्य बना रखा है, उसे आप प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगले शासक कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह सेकेंड यानी जगत सिंह द्वितीय। तो इनके द्वारा क्या किया गया? 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली जाती है। इनके द्वारा जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके साथ में संधि कर ली जाती है। किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। इसके अलावा इनको जयपुर का बदनाम शासक इनकी प्रेमिका रस कपूर नामक वेश्या के कारण कहा गया है। तो ये थे आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय। तो इनके द्वारा 1818 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके साथ में संधि कर ली जाती है और इस जगत सिंह द्वितीय को आमेर का या जयपुर के इतिहास का बदनाम शासक बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके एक प्रेमिका थी और प्रेमिका का जो नाम था वो क्या था? रस कपूर। और वो क्या थी? एक वेश्या थी। इसी कारण इनको जयपुर के इतिहास का बदनाम शासक भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था तो जयपुर के इतिहास का जैसे दुर्भाग्यशाली शासक किसे बोला गया है, तो वहां पे ईश्वरी सिंह उसका आंसर था। उसी प्रकार से यहाँ पे जयपुर के इतिहास का बदनाम शासक कौन है? जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय के बाद में अगले जो आमेर के शासक बने थे उनका नाम था राम सिंह सेकंड। अगले जो जयपुर के शासक बने थे उनका नाम क्या था? राम सिंह सेकंड। तो इन्होंने सितार ए हिंद, इनके द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि धारण की गई।
मैंने राम सिंह द्वितीय के बारे में आपको क्या बताया है, इनके द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि भी धारण की गई थी और इनको जयपुर का जयपुर का समाज सुधारक इनको जयपुर का समाज सुधारक शासक भी कहा जाता है। इनको जयपुर का या जयपुर के इतिहास का समाज सुधारक शासक भी किसको बोला जाता है, राम सिंह सेकंड को। उसके अलावा बात करें अपन इस राम सिंह सेकंड की, तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसी कारण इनको कोटपुतली का परगना का मतलब परगना प्राप्त हुआ। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड, और इनके द्वारा अंग्रेजों का साथ भी दिया गया था। इसी कारण इनको कोटपुतली का परगने का मतलब होता है जागीर, या फिर अपन कह सकते हैं रियासत, वो इनको प्राप्त हुई थी। किसको, राम सिंह सेकंड को। इसके अलावा इनके द्वारा शिला देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा जो शिला देवी थी, जो शिला देवी की मूर्ति थी, जिसको जो मानसिंह थे वह बंगाल के केदार को डिफीट करके लाए थे और आमेर में स्थापित करवाई थी। उसी मंदिर का इनके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, राम सिंह सेकंड के द्वारा। इसके अलावा अपन इस राम सिंह सेकंड की बात करें तो इन्होंने महाराजा कॉलेज संस्कृत कॉलेज तथा राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, यानी राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, इसका मतलब क्या है, मदरसा ए हुनरी,
ये इसका दूसरा नाम है, मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया। तो आगे की जो राम सिंह सेकंड के बारे में जो बची हुई बातें हैं, इनकी चर्चा अपन अगले पृष्ठ में करेंगे। तो अभी एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। जगत सिंह द्वितीय 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इनके द्वारा संधि कर ली जाती है और इनको जयपुर के इतिहास का बदनाम शासक बोला जाता है। इनकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम था रस कपूर। इसी वेश्या के कारण इसको जयपुर के इतिहास का बदनाम शासक भी बोला जाता है। अगले जो शासक थे उनका नाम था राम सिंह सेकंड और इन्होंने सितार ए हिंद की उपाधि धारण की। इसके अलावा जयपुर का इनको समाज सुधारक शासक भी बोला जाता है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय यहाँ जयपुर के शासक थे और इनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई। इनको कोटपुतली का परगना भी प्राप्त हुआ था और इनके द्वारा शिला देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण भी करवाया गया था। और इन्होंने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यानी मदरसा ए हुनरी का निर्माण भी करवाया था। तो ये थी राम सिंह सेकंड के बारे में कुछ विशेष बातें। इसके अलावा अपन अगले पृष्ठ पे चर्चा करते हैं इसके बारे में, राम सिंह सेकंड के बारे में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो राम सिंह जो सेकंड थे, ये राम सिंह सेकंड जयपुर के इतिहास के समाज सुधारक शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि भी धारण की गई थी और इनके द्वारा कहने का मतलब जैसे अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी करवाया जाता है और जयपुर को गुलाबी रंग से भी या गेरुआ रंग से भी इन्हीं के द्वारा रंगवाया जाता है। तो अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम सिंह सेकंड के बारे में। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड तो 1876 में 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। जिसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब था। तो 1876 में जब प्रिंस अल्बर्ट पहली बार जयपुर आए तो इनके द्वारा अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया जिसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब था। आगे अपन बात करें तो एडवर्ड सेवन के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी
या कोष्टक में मैं गेरुआ भी लिख सकता हूं, गेरुआ रंग से रंगवाया, जिसका, या आप यहीं तक रहने दो, एडवर्ड सेवन के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? तो आपका आंसर आना चाहिए सर राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। उसके अलावा स्टैनले, एक किताब आती है जो एक अंग्रेज के द्वारा लिखी गई है, अंग्रेज इतिहासकार स्टैनले की पुस्तक, अंग्रेज इतिहासकार स्टैनले की पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को गुलाबी शहर बोला गया है या कहा गया है, कहा गया है। तो अंग्रेज इतिहासकार स्टैनले की एक पुस्तक आती है और पुस्तक का नाम क्या है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में, ये इसकी बुक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इसमें जयपुर को क्या बोला गया है? गुलाबी शहर बोला गया है। तो राम सिंह सेकंड के बाद में जयपुर के जो अगले शासक थे उनका नाम था माधो सिंह सेकंड। अगले जो जयपुर के शासक थे उनका नाम क्या था? माधो सिंह सेकंड। अगले जयपुर के शासक कौन थे? तो उनका नाम था माधो सिंह सेकंड। तो इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। उसके अलावा दांतार तथा डाक टिकट का प्रचलन भी इन्हीं के समय हुआ था। तो ये जो डाक तार या डाक टिकट था इसका प्रचलन भी इन्हीं माधो सिंह सेकंड के समय में हुआ था। उसके अलावा माधो सिंह सेकंड की अपन बात करें तो इन्होंने बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए
विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान में दिए थे। तो इनके द्वारा जो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसके लिए ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इनको 5 लाख रुपए दिए थे। मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय को इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सहायता करने के लिए इस माधव सिंह सेकंड के द्वारा 5 लाख रुपए दान में दिए गए थे। और अगले जो इस आमेर के शासक है, उनका नाम है मानसिंह सेकंड। तो ये आजीवन राजप्रमुख कहने का मतलब 30 मार्च 1949 के बाद ये आजीवन राजप्रमुख बने रहे। इसके अलावा राजस्थान के प्रथम हाईकोर्ट का उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। और ये आजीवन राजप्रमुख कब बने थे? 30 मार्च 1949 को। तो ये जो मानसिंह सेकंड है, ये 30 मार्च 1949 के बाद राजस्थान के आजीवन राजप्रमुख बने रहे। और राजस्थान का जो पहला हाईकोर्ट है, उसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया? मानसिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। तो अपन एक बार फिर चर्चा करते हैं। उसके बाद में मेरी तरफ से आपका ये जो जयपुर का इतिहास है, ये कंप्लीट होता है। अपनी जो अगली क्लास होगी वह जो मेवाड़ का गुहिल और सिसोदिया राजवंश है, उसके बारे में अपन लेंगे। तो ये राम सिंह सेकंड के बारे में एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। एडवर्ड 7 के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी या गेरुआ रंग से भी इन्हीं के द्वारा रंगवाया गया था। और फिर अंग्रेज इतिहासकार स्टेनले की एक बुक आती है, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, में इस जयपुर को गुलाबी शहर बोला गया है। उसके अलावा माधव सिंह सेकंड, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। और डाक तार व डाक टिकट का प्रचलन भी इन्हीं माधव सिंह सेकंड के समय में हुआ था। और इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सहायता करने के लिए 5 लाख रुपए दान में भी दिए थे। फिर अगले जो आमेर के शासक थे, उनका नाम था मानसिंह सेकंड। तो ये 30 मार्च 1949 के बाद जयपुर के आजीवन राजप्रमुख बने रहे थे। और राजस्थान के पहले हाईकोर्ट का उद्घाटन भी इन्हीं मानसिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। तो ये था जयपुर का संपूर्ण इतिहास। अब अपनी जो अगली क्लास होगी वह ये आमेर का इतिहास कंप्लीट होने के बाद में अपन जो अगली क्लास है उसमें चर्चा करेंगे उदयपुर के गुहिल और सिसोदिया राजवंश की। उसके बाद में मैं आपको गुज्जर पटियार राजवंश पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में 1857 की जो महान क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो ऐसे अपना ये हिस्ट्री वाला पोर्शन चलता रहेगा। तो ये था जयपुर का इतिहास, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है उसको यही विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।